Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the 8th chapter of NCERT class 6th. तो इससे पहले हमने जो वो 7th क्लास की NCERT की जितने भी सीरीज है वो जो है वो ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। और NCERT में से जो भी आपको जो है वो स्टडी करवाया जा रहा है, डेफिनेटली अगर आप इसको थोरोली आप इसको स्टडी करते हो तो ये आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो आज हम जो है वो 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रहेगा वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, तो इसमें हम जो है आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि किस तरह से जो लोग हैं उस समय एग्रीकल्चर जो वो किया करते थे और कौन से टूल्स यूज़ किया करते थे। तो इसमें ज़्यादा समय ना व्यस्त करते हुए हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। राइट, we often take the use of iron for granted today. Things made of irons are a part of our daily lives. The use began in the subcontinent around 3000. Tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. These included axes for clearing forests and the iron process. As we had seen, the plowshare was useful for increasing agriculture production. राइट, तो यहाँ पे हम जो वो आयरन के बारे में जो है वो आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि ये कह रहा है कि हम मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आयरन की यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के समय में, और साथ ही हम स्टील की काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो ये जो आयरन का यूज़ है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, हमारा जो उपमहाद्वीप है इसमें ये इसकी शुरुआत हुई थी 3000 साल पहले। ठीक है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो वो लार्ज कलेक्शन में जो टूल्स हैं और वेपन्स हैं वो मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? महापाष काल में मिले हैं, जो कि हमारे जो कब्रें होती थी तो उसमें मिले हैं। तो हमने कब्रों के बारे में इससे पहले भी पढ़ा था, जो कि इनाम गाँव काफ़ी ज़्यादा फेमस था बेरल्स के लिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था चैप्टर 4 में। राइट, तो अराउंड 2500 ईयर्स आगो क्या हुआ था, इसमें जो है वो काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले थे जो कि आयरन के टूल्स जो है उस समय यूज़ किए जाते थे। ठीक है, और इसमें जो है मैक्सिमम जो है कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, और जो कि जंगलों को काटने के लिए, या फिर लोहे का एक लोहे के जो हल के फाल होते हैं वो मिले हैं। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज़ की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे लोहे के काफ़ी सारे टूल्स दिखाए गए हैं। तो इसमें जो टूल्स है वो मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया आपका, ये कटिंग करने के लिए जो है वो सीजर थी। इस तरह के जो टूल्स है वो यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हियर इज अ सेट ऑफ कैप्शन, चूज द राइट वन ऑफ द ईच ऑफ द पिक्चर्स, सिकल, टोंग्स, एक्स, prepare a list of at least 5 objects made of iron or steel that you use ऑलमोस्ट एवरी डे। तो ये सिर्फ जो है वो बताने के लिए, आपके दिखाने के लिए दिखाया गया है कि आप जो है वो 5 कोई ऐसी टूल्स के जो है वो नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। जो दूसरे जो भाग थे, दूसरे जो स्टेप्स थे जो इंक्रीज प्रोडक्शन को किसको जो है वो इरिगेशन को प्रोडक्शन करने के लिए क्या था। द किंग्स एंड kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. While new tools and the system of transplantation, chapter 5, increased production, irrigation was also used. Irrigation works that were built during this time including canals, wells, tanks and artificial lakes. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि किस तरह से जो इरिगेशन है वो किस तरह से इंक्रीज़ हुआ, सिंचाई व्यवस्था कैसे की जाती थी। जो राजा होते थे या फिर अपने राज्य के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, जो है गाँव को फ्लरिश करने के लिए जो है वो सिंचाई व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट की, जिसमें कि उन्होंने जो है वो नए टूल्स बनाए ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है, किस तरह से ट्रांसप्लांट किए जाए जो भी प्लांट्स होते थे, और इसके अलावा जो है उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर दी, बढ़ा दी। और साथ ही इरिगेशन के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यूज़ की, जिसमें कि उन्होंने जो है वो कैनल्स बनाए। ठीक है, कैनल्स यहाँ पे नहरें होती है या फिर नाले होते हैं, उनका उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया, जो कि नहरों का प्रयोग किया, कुएं बनवाए, टैंक्स बनवाए, और आर्टिफिशियल जो लेक्स होती हैं उनका भी उन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है,
If you look at the chart, you will find the sum of the stages in construction of irrigation works are mentioned. तो आप देख सकते हो कि जो इरिगेशन का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो किस तरह से जो है वो इस तरह से इसमें चार्ट बनाया जाता था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि इरिगेशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, राइट। हु लिव्ड इन द विलेजेस, अब गांव में कौन रहते थे। देर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालर, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लोमैन वर नोन एज उज्जवार एंड लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स वर नोन एज कड़ासियार एंड अदमाई, ठीक है। तो जो विलेजेस में लोग रहते थे उसमें से जो वो 3 मुख्य तरह के लोग थे, जो कि जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो उपमहाद्वीप है, उसके जो साउथर्न और नॉर्थर्न पार्ट्स में जो है वो रहते थे, ठीक है। और उसमें जो है वो तमिल रीजन के काफ़ी सारे लैंड ओनर्स रहते थे, जिसमें कि जिन्हें क्या कहा जाता था, वेलार कहा जाता था। इन्हें जो है वो उजावर या फिर आदिमाई कहा जाता था। नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज ग्राम भोजका, ठीक है। अब जो नॉर्थर्न पार्ट के जो लोग थे, जो जिसमें कि जो हेड होता था गांव का, उसको कहा जाता था ग्राम भोजका, ठीक है, ग्राम भोजका। Usually men from the same family held the position of generation. In other words, the post was hereditary. द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड लोअर, ठीक है। और इसमें जो है सामान्य रूप से जो उस समय जो फैमिली में, परिवार में जो पुरुष होता था वो क्या होता था, उसको एक जनरेशन को इंक्रीज करने की पोजीशन दी जाती थी। और दूसरे शब्द में कहे कि वो एक हेरिडिटरी फैक्टर होता था, ठीक है। वंश के अनुसार जो है वो जो सारा कार्यक्रम जो वो चलता था, सारा कार्यभार चलता था। और साथ ही जो है वो जो ग्राम भोजका होता था वो क्या होता था, सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था, ठीक है, लैंड ओनर होता था। और सामान्यतः ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड, ठीक है। तो उसके बाद जो बहुत सारे दास होते थे और साथ ही उन्होंने जो वो बहुत सारे वर्कर्स जो वो हायर करके रखे होते थे, जो कि क्या करते थे, खेती करने के लिए जो है वो ज़मीन तैयार करते थे, कल्टीवेट करते थे लैंड को, ठीक है। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल, तो इससे का मतलब यह होता कि वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। और द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। और राजा का काम क्या होता था, राजा का काम होता था कि वहाँ से जो जितने भी गांव हैं उनसे जो है वो टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करना, ठीक है। तो इससे पहले हमने नजराने के बारे में भी पढ़ा था, तो नजराना भी वो लेते थे और साथ ही जो है वो कर भी लेते थे, ठीक है। ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। तो वो क्या करते थे, एक रोल वो प्ले करते थे जज का, और साथ में पुलिसमैन का भी वही जो वो प्ले करते थे रोल। मतलब ये इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कुछ भी सज़ा देनी होती थी तो पुलिसमैन का काम भी वही करते थे, और वहाँ पे फैसला लेने का काम भी वही करते थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। तो इसके अलावा जो ग्राम भोजका के अलावा जो है वो वहाँ पे जो वो स्वतंत्र जो किसान होते थे उन्हें जो है क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। मोस्ट ऑफ वोम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, तो वो क्या होते थे, छोटे लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है। एंड देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दासा कामकारा हु डिड नॉट ओन लैंड। तो उसके अलावा जो है वो दास होते थे, कामकार होते थे, तो उनकी जो अपनी लैंड नहीं होती थी, उनका अपना कोई भी ज़मीन नहीं होती थी। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी वो काम करते थे तो वहीं पे वो जो वो रहते थे, और वहीं पे उनका जो है वो खाना पीना होता था। तो वहीं पे उनके पास कोई एक्स्ट्रा अपने पास ज़मीन नहीं होती थी। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वेवर। और सामान्य रूप से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो अलग जो गांव होते थे, दूसरे जो गांव होते थे, उसमें क्या होता था, बहुत सारे जो है लोग जो वो रहते थे, जिसमें कि ब्लैक स्मिथ जिनको लोहार बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं, बुनकर, और जो भी सन्यासी, साधु, भिक्षु जो लोग होते थे वो क्या करते थे, दूसरे विलेजेस में भी रहते थे, ठीक है। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर, तो इसमें हम संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि कब से उसकी शुरुआत हुई थी। वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो, ठीक है। तो 2300 साल पहले जो वो संगम साहित्य का जो क्या हुआ था
उद्भव हुआ था। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंप्लाइड इन असेंबलीज, ठीक है, नोन एज संगमा। ठीक है, जो ये जो टेक्स्ट होते थे, ठीक है, ये किस तरह से सपोज या फिर कंपोज की जाते थे, ये जो सभाएं होती थी, ठीक है, तो उनको वो संगम कहा जाता था। तो उस तरह से उसका विकास हुआ। ऑफ पोइट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई, ठीक है, वहाँ पे जो पोइट्स होते थे, ठीक है, वो कहाँ रहते थे, मदुराई में रहते थे, जो कि एक शहर था। द तमिल टर्म्स मैंशन अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, ठीक है, जो जो तमिल है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, संगम लिटरेचर में, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में, जो कहानियाँ थी, ट्रैवलर्स होते थे, जो स्कल्पचर्स, मूर्ति कला होती थी, और जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, उनके बारे में यहाँ पे जो वो दिया गया है। यू मे हैव हर्ड ऑफ द You may have heard of the Jatkas. These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Here is part of the Jatka story which tells us how a poor man gradually become rich. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ये कह रहा है कि हमने आप लोगों ने जातक के बारे में तो पढ़ा ही होगा। सो देयर वर स्टोरीज, उसके पीछे एक कहानी होती थी, ठीक है, उसके पीछे कहानी होती है, जो कि किसके द्वारा कंपोज की जाती है, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके द्वारा कंपोज की जाती है, सुनाई जाती है और लिखी जाती है। बुद्धिस्ट जो मंक होते हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट जो भिक्षु होते हैं, उनके द्वारा जो वो लिखी जाती है और प्रिजर्व करके रखी जाती है। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ जातका स्टोरी, तो यहाँ पे कुछ एक भाग जो है जातक स्टोरी के बारे में बताया गया है। विच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच, तो वो हमें क्या बताता है, जिसमें जो कहानियाँ लिखी गई है वो हमें बताती है कि किस तरह से जो गरीब आदमी है, किस तरह से वो धीरे धीरे जो है वो अमीर बनते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। तो आज हम ये भी स्टार्ट जो वो ख़त्म करेंगे। तो आई होप ये सीरीज़ आपको डेली बेसिस पे जो है वो आप देख रहे हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।